करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक लिस्ट की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको आपने समझना है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा लिस्ट ऑफ सेम। लिस्ट ऑफ सेम, ठीक है। हिंदी में यदि आप कहोगे, आप इसको कह सकते हो लज्जा सूची। लज्जा सूची, लिस्ट ऑफ सेम, लज्जा सूची। अब ये जो लिस्ट होती है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है यूएनओ। यूएनओ के बारे में आप भली भांति जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में यदि मैं कहूं तो इनके जो महासचिव हैं, ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं, आप जानते हो। यूएनओ के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ यूएनओ की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ लिस्ट ऑफ सेम। देखिए, लिस्ट ऑफ सेम क्यों जारी की जाती है, किसके लिए जारी की जाती है, ये सवाल पैदा होता है। किसके लिए जारी होती है? देखिए, जो बच्चों के अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है ना, बच्चों के खिलाफ जो काम करते हैं, ठीक है ना, बच्चों के विरुद्ध जो काम करते हैं, कोई भी संस्था या देश जो बच्चों के अधिकारों के खिलाफ काम करता है, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं, उसको लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें वे शामिल होते हैं। अब वे में देश भी आ जाएगा, संस्था भी आ जाएगी, संगठन भी आ जाएगा। इसमें वे शामिल होते हैं जो बच्चों के अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं। बच्चों के अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं। चले आइए, अब देखिए, ये जो लेटेस्ट जो जारी, जिसमें इसको शामिल किया गया है, अब ये बात आती है कि लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट किसे शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? ये किया गया है एक तो इजराइल को और एक हमास को, संयुक्त रूप से। इजराइल और हमास, इसको संयुक्त रूप से ये किया गया। एक नाम और है, आप उसको कह सकते हो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। एक तरीके से आप कह सकते हो कि दोनों एक जैसे से ही हैं। मैंने आपको बताया हुआ है इजराइल के बारे के अंदर, इजराइल में गाजा पट्टी के बारे में आपको बताया हुआ है। पुराने वीडियोस देखोगे, लेक्चर सुनोगे, आपके नोटबुक में भी है वो।
मैंने सब चीज़ें बताई हुई है। फ़िलिस्तीन के बारे में बताया हुआ है, पश्चिमी किनारा, वेस्ट बैंक याद कीजिए, गाजा पट्टी याद कीजिए। वहाँ वो बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इसको किया गया है। अब यदि हम ओवरऑल इसको कहें तो ये तो क्या है, आतंकवादी संगठन है ये। और ये जो इस्लामिक जिहाद होता है एक तरीके से क्या होता है, आतंकवाद का ही तो रूप होता है ये, जिस हमास के अंदर ही आ जाते हैं। हमास को किया गया है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है इजराइल। अब इजराइल क्या है, टेक्नोलॉजी में आगे है, विकसित की तरफ बढ़ता हुआ इसका कदम है, छोटा सा देश है, ऐसे ऐसे इसने उपलब्धियां प्राप्त की है बहुत ज़्यादा। समुंदर के पानी को मीठा करने की टेक्निक इसके पास है। इसके पास एक ऐसी संस्था है जो इसको हमेशा बचाए रखती है, मोसाद नाम सुना होगा आपने, ये वो सब इसके पास है। बहुत मजबूत इलायची जैसा देश है, मैंने मैप में देखना घर पे जाके आप ये। तो ये जो इजराइल है, यरूशलेम नाम सुना होगा कभी, यरूशलेम ये इजराइल की राजधानी है, काफ़ी चर्चा में रहती है। इस्लाम, ये आपका जो कई देश होते हैं जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, उसी तरीके से ये यहूदी राष्ट्र है। तो ये सब चीज़ें याद कीजिए, हमने पहले की हुई है, ये मैंने ओरली आपको बता दिया। जिसको जरूरत तो वो मेरे जैसे बोल रहा हूँ वैसे अपने हिसाब से नोट्स में लिख सकता है। लेकिन यहाँ जो मेन बात मैं लेकर आ रहा हूँ वो ये है कि ये जो इजराइल है, लिखिए, पहला मतलब दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश जिसे लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया, लज्जा सूची में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए, समझ रहे हो बात को? मैं वापस रिपीट कर दूं, ये एक जैसा सा ही सिस्टम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। एक फिलिस्तीन कह दो, अब यदि मैं कह दूं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, एक ही बात है। इजराइल हमास युद्ध, एक ही बात है। तो इसको आप एक ही मान के चलें। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। अब क्यों शामिल किया गया है, ऐसा क्या किया है? तो ऑब्वियसली बात है, कुछ न कुछ बच्चों के अधिकारों के खिलाफ काम हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ जो युद्ध हुआ, अभी जो युद्ध चल रहा था इजराइल हमास का, इसमें आंकड़ों के आधार पर यदि बात करें तो लगभग 8000 बच्चे मारे गए। 8000 बच्चे। इजराइल ने ऐसे स्थानों पर हमला किया, भीड़ भाड़ वाली जगह थी, डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा थी, वहाँ पर गोलाबारी की, बम वगैरह छोड़े, तो वहाँ पर 8000 बच्चे मारे गए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, ये इजराइल ऐसा सा देश है और यहाँ पर ये गाजा पट्टी है और इस साइड में ये जो है ये वेस्टर्न बैंक है, पश्चिमी किनारा। तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद मैंने बनाया है, इसको आप इस रूप में देख सकते हो, ठीक है। और येलो कलर वाला जो है ये क्या है, इजराइल है, ठीक है ना। ऐसे इनमें चलता रहता है। हाँ ठीक है, गाजा पट्टी में हमास है जो कि हिंसात्मक प्रदर्शन करता है, ठीक है ना, हिंसा को समर्थन करता है, लेकिन है ये इसी का ही भाग है, ये इसी का भाग। दोनों के विचारों में फर्क है, ये हिंसात्मक है, ये थोड़ा अहिंसात्मक है, ठीक है ना, शांति की बात करता है, बस इतनी सी बात है, लेकिन वैसे एक है ये, समझे ना बात को। इसको फिलिस्तीन बोलते हैं ये,
समझे ना बात को, इसको अलग नहीं कर सकते हम। ये गाजा पट्टी कल को यदि, जैसे मैंने आपको बताया था, फिलिस्तीन को मान्यता दी स्पेन ने, भारत ने भी मान्यता दी है, यूएनओ का इसको सदस्य बनाया जाए। याद कीजिए, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था और काफ़ी गंभीरता से बताया था, और मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको यूएनओ का मान्य जो फिलिस्तीन है, इसको यूएनओ का सदस्य बनाने की बात चल रही है। यदि ऐसा हो गया तो यूएनओ का 194वां सदस्य देश जो है ये फिलिस्तीन बन जाएगा। महासभा ने तो पारित कर दिया है, सुरक्षा परिषद में जो अमेरिका था उसने वीटो लगा दिया, लेकिन इस पर यह कहा गया है कि महासभा ने जब इसको पारित कर दिया तो आप एक बार विचार करें। अब देखते हैं आगे क्या स्थितियां बनती है। जो भी है, चुनाव आ रहे हैं, अमेरिका के चुनाव आ रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते, अपना फैसला बदल भी सकता है वो। तो यदि बदल दिया तो 194वां सदस्य यूएनओ का जो होगा वो फिलिस्तीन बन जाएगा। तो ये कुछ डाटा मैंने आपको बताए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ हमास है, ठीक है ना, यहाँ हमास है, यहाँ हमास है, तो इसको यहाँ जब पूरा बंद हो गया, इजराइल ने पूरा बाड़ेबंदी कर दी इसकी, दूसरे देश जब यहाँ पर भोजन सामग्री पहुँचाने लगे, दवाइयाँ वगैरह पहुँचाने लगे, तो इसने क्या, उनको अंदर नहीं जाने दिया, जबकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इनका पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2-3 कारण रहे, इस कारण से अभी 26 जून के आसपास ये चर्चा हुई यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में, और उसमें ये कहा गया कि इसे लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहला लोकतांत्रिक देश जिसे लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया। क्या मेरी बात समझ गए होंगे? तो लिस्ट ऑफ सेम क्या होती है? जो बच्चों के अधिकारों के खिलाफ काम करती है, समझे ना, उसको जो होता है। अब और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है पहले से, ठीक है ना, तो इसमें लिख दीजिए अन्य जो इस सूची में शामिल है। ठीक है ना, जैसे पिछले साल ही इसमें शामिल किया गया था रशिया को। रशिया को जानते हो, रशिया को क्यों करेंगे, आप सब समझते हो, ठीक है ना। रशिया है और ISIS है, ठीक है ना, जाना पहचाना नाम है आपके लिए। अल-कायदा है, बोको हराम है, याद कीजिए। नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन का नाम क्या है? बोको हराम। अल-कायदा तो यहाँ चलता ही रहता है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। चलें, ये है। तो रशिया को शामिल पिछले साल किया था इन्होंने, बस 2-3 नाम आप ध्यान रख लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखें, हमने कहा इजराइल पहला लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। रशिया जो है लोकतांत्रिक नहीं है, ध्यान रखें, ये साम्यवादी है, ठीक है ना, ये साम्यवादी देश है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। ऐसे तो और भी देश हैं, जैसे लिखना चाहो तो एक देश है यमन, उसको भी किया गया है, वो भी इसमें शामिल होता है, यमन। लेकिन सारे लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो लेटेस्ट याद रखो, इजराइल और हमास। अब इसको कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमास क्या है, ठीक है, एक आतंकवादी संगठन, सिंपल सी बात है। गाजा पट्टी का संबंध कहाँ से है? इजराइल फिलिस्तीन, इससे है। तो किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में, ये चीज़ें हैं। और ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है, लिस्ट ऑफ सेम में अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया, ऐसे बढ़ेगा ये। या ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है जिसे लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया, ये कैसे बन सकता है ये। अफ़गानिस्तान भी इसी में आ जाता है, लेकिन अफ़गानिस्तान वैसे आप जानते हो काय का लोकतंत्र है, उधर तालिबान वगैरह चल रहा है, सारा मामला काय का है। तो उसने भी काफ़ी, आप सोचिए, तालिबान ने भी बहुत दमा चौकड़ी मचाई थी थोड़े टाइम पहले, कैसे जा रहे थे लोग, आ रहे थे, कोई उस हेलीकॉप्टर जहाज़ के टायरों के बीच में ही आ गया, ऐसी सूचनाएं मिल रही थी अपने को, तो उसको भी शामिल किया हो गया है। लेकिन ज़्यादा ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये लेटेस्ट ध्यान रखो। तो ये लिस्ट ऑफ सेम है, ठीक है, समझ में आई जी बात सारी, इसको क्लियर रखना है आप लोगों ने। T20 जो है
इसको डिटेल के साथ रखना है। मैंने कल कुछ बातें बताई थी और आगे भी और भी बातें कर लेंगे हम उसके बारे में, तो फिलहाल इतना ही करेंगे।